तबलीगी जमातों से जुड़े हरियाणा मेवात के मुफ्ती सनाउल्लाह ने सरकार के सामने आवाज उठाई है कि देश भर में जमातों में जाने वाले जमातियों का किराया माफ होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जमातियों की वजह से दूसरे मुल्कों में भी भारत का मान होता है, क्योंकि तबलीगी जमातों का असल मकसद अमन का पैगाम घर घर पहुंचाना होता है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में पहली बार 1927 में तबलीगी जमातों के सिलसिले की शुरुआत हुई थी। वैसे जमातों के संस्थापक के रूप में मौलाना मोहम्मद इलियास को पूरे विश्व में आज भी सम्मान है। राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में जमातों का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। जामिया से भारत में तबलीगी जमातों के प्रभाव विषय पर पीएचडी कर रहे साजिद तंवर का मानना है कि बिल्कुल इस मांग को सरकार को मानना चाहिए। उन्होंने बताया कि आजकल जिस तरह से सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उसे देखते हुए सरकार को इस तरह के शांति दूतों को प्रमोट करना चाहिए। इससे एक तो देश का माहौल बदलेगा और साथ ही सही चीजें सामने आ सकेंगी। साजिद तंवर जोर देते हुए कहते हैं कि एक तरफ तो सरकार धर्म के काम को बढ़ावा देने का राग अलापती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी मामूली मांगों को मानने से भी आनाकानी कर रही है। इसलिए जब तब सरकार पर किसी एक पंथ के प्रचार प्रसार का आरोप लगता रहा है। तंवर कहते हैं कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही मुस्लिम प्रोग्रेसिव पंचायतों का आयोजन देश भर में किया था, लेकिन कोई खास प्रभाव उनका अभी तक देखने में नहीं आया है। अगर सरकार सही मायनों में मुसलमानों के लिए कुछ करना ही चाहती है तो उन्हें मुसलमानों की नब्ज को टटोलना होगा, क्योंकि मुसलमानों की समस्याओं को सरकार से बेहतर मुसलमान जानते हैं। हरियाणा के मेवात से जब से ये मांग उठी है, तब से सोशल मीडिया में भी इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि सरकार जो एंटी मुस्लिम कही जाती रही है, उससे मुसलमानों की ऐसी मांग बेमानी है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि सरकार भले ही किराया माफ ना करे, मगर जमातों का जो सिलसिला लगभग 200 मुल्कों में चल रहा है, वो किराए माफी का मोहताज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।